कहते हैं कि राजनीति में कोई किसी का सगा नहीं होता। दरअसल बात कर रहा हूं उत्तर प्रदेश में साल 2017 के अंदर विधानसभा चुनाव चल रहे थे। रालोद के एक प्रत्याशी होते हैं, किसी ने उनसे कहा कि अगर तुम्हें चुनाव जीतना है, पब्लिक की सिंपैथी हासिल करनी है तो कुछ अलग करना होगा, कुछ बड़ा करना होगा। चुनाव से एक दिन पहले उस व्यक्ति ने क्या काम किया कि अपने ही सगे भाई की हत्या करवा दी। सगा भाई तो मारा ही गया, साथ में सगे भाई का एक दोस्त भी मारा जाता है। पुलिस इस मामले की गंभीरता से जांच पड़ताल कर रही थी और चुनाव में मतदान होता उससे पहले ही पुलिस ने खुलासा कर दिया। पता चला कि रालोद के प्रत्याशी ने ही अपने सगे भाई की हत्या कराई है, महज इसलिए ताकि विधानसभा का चुनाव जीत सकें, वो विधायक बन सकें। उसके मंसूबे तो खैर पूरे नहीं हुए, लेकिन जैसे ही राजनीति का ये क्रूर चेहरा लोगों के सामने आता है तो बड़ी तकलीफ होती है। कहा जाता है कि राजनीति वाकई किसी की सगी नहीं होती। आज की जो घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, आज की घटना में एक नेता की हत्या हो जाती है और लोगों की जुबान पर एक ही बात आने लगती है कि राजनीति में कोई किसी का सगा नहीं होता। दरअसल यही जानने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार उस नेता की किसने हत्या की और हत्या के पीछे क्या कारण रहे होंगे। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं उस्मान सैफी। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, ये सच्ची घटना है उत्तर प्रदेश का एक जिला है जौनपुर और इसी का ही एक थाना लगता है सिकरारा। बात कर रहा हूं गांव बोधापुर की। दरअसल 7 मार्च 2024 की सुबह एक व्यक्ति मुख्यालय यानी कि जिले पे जा रहा था किसी काम के लिए, और वो अपनी क्रेटा कार को जैसे ही गांव के इस मोड़ की तरफ लेके चलता है, जो रास्ता रायबरेली से जौनपुर की तरफ जाता है, उस मोड़ पर खड़ा मुड़ने के लिए खड़ा था, तभी बाइक पर सवार होकर 2 लड़के आते हैं और हाथ से नमस्ते करते हैं। नमस्ते करने के बाद इशारा करते हैं कि हम आपको शादी का कार्ड देने के लिए आए हैं। दरअसल हमारे यहाँ पर कुछ फंक्शन है। जैसे ही नेताजी ने ये बात देखी, उनकी बात सुनने की कोशिश की, समझने की कोशिश की, अपनी गाड़ी का शीशा नीचे करते हैं, दुआ सलाम होती है और इसी बीच में एक के बाद एक गोलियां चलना शुरू हो जाती हैं। जैसे ही पहली गोली चली थी, नेताजी ने चीखना चिल्लाना शुरू किया, आवाज लगाई जोर जोर से। हालांकि उनके हाथ में भी हथियार, और बताते हैं कि उनके पास लाइसेंसी बंदूक भी है, लाइसेंसी पिस्टल भी है, लेकिन उन्हें अपनी बंदूक या पिस्टल निकालने का अवसर नहीं मिल पाया और देखते ही देखते 6 गोलियां चल जाती हैं। इन 6 गोलियों की आवाज़ आसपास के घरों तक ही पहुंच जाती हैं और जैसे ही आसपास के घरों को आवाज़ पहुंचती है तो लोग समझ नहीं पा रहे थे पहली, दूसरी, तीसरी गोली में कि आखिरकार माजरा क्या है। तभी जब लगातार गोली चल रही थी, तब लोगों ने दौड़कर उधर की आने की तरफ कोशिश जब की, तब तक वो 6 गोली मारकर वहां से भाग चुके थे। बाइक पर आए थे 2 लोग, बताए जाते हैं कि आसपास इर्द गिर्द और भी लोग थे, लेकिन इस बार वो बाइक से नहीं भागे बल्कि बाइक को छोड़ जाते हैं और मौका मिलते ही वहां से भाग जाते हैं। गांव के लोगों ने जब मौके पर आकर देखा गोली लगी हुई घायल व्यक्ति है, तुरंत ही पुलिस को सूचना दी जाती है। गांव के ही जिम्मेदार लोगों ने उन्हें उठाया और हॉस्पिटल लेके जाते हैं। हॉस्पिटल में उनका इलाज शुरू हो जाता है, लेकिन डॉक्टर कहते हैं कि इनको एक गोली गर्दन में लगी है, सीने में लगी है, पीठ पे लगी है, इसलिए हम इन्हें बचा नहीं सके। कुल मिलाकर ये घटना की पूरी जानकारी अब सोशल मीडिया पर बड़ी तेजी के साथ तैरने लगती है। अब इसमें लिखा हुआ था सोशल मीडिया पर कि भारतीय जनता पार्टी के जो जौनपुर के जिला मंत्री हैं प्रमोद कुमार यादव, उनकी बदमाशों ने गोली मारकर हत्या कर दी है। कौन है हत्यारे? हर कोई इसी सवाल के जवाब की तलाश में लग जाता है। और जब इनके बारे में पता किया जाता है कि आखिरकार प्रमोद कुमार यादव हैं कौन, तो पता चलता है कि प्रमोद कुमार यादव ये पूर्व जिलाध्यक्ष हैं किसान मोर्चा के, जो कि बीजेपी का ही एक संगठन है। साथ ही इन्होंने अपनी राजनीतिक करियर की शुरुआत बीडीसी मेंबर से की थी। ब्लॉक प्रमुख का चुनाव भी लड़े थे। साल 2007 में इन्होंने रारी विधानसभा से भी निर्दलीय चुनाव लड़ा था, लेकिन जीत नहीं पाए थे, हार गए थे। साल 2012 में इन्होंने फिर से कोशिश की और भारतीय जनता पार्टी ने इन्हें मलहनी जो विधानसभा लगती है वहां से इन्हें टिकट दे दिया। और इसी विधानसभा से जो इस इलाके यानी कि जौनपुर के बाहुबली होते हैं, नेता होते हैं, पूर्व सांसद भी थे, पूर्व विधायक भी थे, धनंजय सिंह, उनकी पत्नी डॉक्टर जागृति सिंह भी यही इसी सीट से चुनाव लड़ रही थी। और साथ ही इसी सीट से समाजवादी पार्टी के पारसनाथ यादव भी चुनाव लड़ रहे थे। और इसी बीच में जो ये पारसनाथ तो जीत जाते हैं और बाकी इनको हार मिलती है। कुछ इसी तरह की जब सूचना चल रही थी कि प्रमोद यादव यानी कि बीजेपी के नेता की हत्या कर दी गई है। हत्या भी तब हुई जब इस जिले के जो बाहुबली नेता होते हैं धनंजय सिंह, 6 मार्च 2024 को उन्हें जेल भेज दिया गया था। जेल इसलिए भेजा गया था क्योंकि बाहुबली नेता धनंजय सिंह पर 10 मई 2020 को जौनपुर का ही एक थाना लगता है लाइन पार, यहां पर नमामि गंगे परियोजना के प्रबंधक अभिनव सिंघल ने अपहरण और रंगदारी का एक मुकदमा दर्ज कराया था। धारा 354, 386, 504, 506 और 120 बी की
धारा में एफआईआर दर्ज हुई थी। इस मामले की पुलिस ने चार्जशीट दाखिल की। अदालत मामला पहुंचा और अदालत ने इन्हें दोषी पाया और दोषी पाते हुए इन्हें 6 मार्च 2024 को 7 साल की सजा सुनाई, साथ ही 50,000 रुपए का अर्थदंड भी सुनाया। ऐसा बताया जा रहा था कि ये बीजेपी से टिकट चाहते थे, लेकिन बीजेपी ने इनको टिकट ना देकर किसी और को टिकट दे दिया। तभी इन्होंने कहा कि लड़ेगा जौनपुर और जीतेगा जौनपुर और हम तैयारी कर रहे हैं, कुछ इस तरह का जब इन्होंने ट्वीट किया। इस बात की गूंज जब चारों तरफ फैल जाती है तभी इनका केस भी ट्रैक पे आ जाता है और इन्हें जेल भेज दिया जाता है। अब जैसे ही जेल भेजा जाता है, इसी बीच में अगले दिन यानी कि 7 मार्च 2024 को बीजेपी नेता की हत्या कर दी जाती है। और जब बीजेपी की नेता की हत्या होती है तो जब 2012 का वो मामला डॉक्टर जागृति सिंह से जोड़ा गया तो पता चलता है कि उस साल तो इनका पर्चा भी कैंसिल हो गया था, क्योंकि पर्चे के अंदर बीजेपी प्रत्याशी होने के बावजूद भी इन्होंने पर्चे में सही जानकारी शायद नहीं भर पाई थी, जिस वजह से इनका पर्चा कैंसिल हो गया। और जागृति सिंह जो कि धनंजय सिंह की पत्नी होती हैं, जो दूसरे नंबर की थी, पहले नंबर की पत्नी वो खत्म हो चुकी थी, दूसरे नंबर की पत्नी डॉक्टर जागृति सिंह होती हैं, जिनका साल 2017 में दोनों की सहमति के बाद तलाक हो जाता है और ये धनंजय सिंह तीसरी शादी कर लेते हैं निप्पो ग्रुप से जुड़ी हुई शशि श्रीकला रेड्डी, जो कि वर्तमान में अभी हम जो न्यूज़ सुना रहे हैं इस वक्त भी वो जिला जौनपुर के जिला पंचायत की अध्यक्ष भी होती हैं। और इसलिए उस मामले से इस पूरे प्रमोद जी का कोई मामला भी नहीं है। लेकिन ये भी बताया जाता है कि जो इनके पिता राजवली होते हैं, जंग संघ से भी जुड़े हुए थे, साथ ही इन्होंने कई सारे चुनाव भी लड़े थे और 1980 में किसी ने उनकी गोली मारकर हत्या कर दी थी। यानी कि इनके पिता की भी हत्या होती है और अब फिलहाल इनकी भी हत्या हो जाती है। जो इस जिले के एसपी होते हैं उस मामले की कहते हैं कि जांच पड़ताल जा रही है। ऐसा भी हो सकता है कि रंजिशन किसी ने इनकी हत्या की हो, लेकिन हत्या के कारण क्या है इस मामले की जांच पड़ताल होने के बाद ही पता चल सकेगा। लेकिन ये भी साथ में चल रहा है कि बाहुबली नेता जो होते हैं धनंजय सिंह, ये प्रमोद कुमार यादव उनके बड़े करीबी बताए जाते हैं। अब करीबी हैं ये दुश्मन हैं, कौन नहीं है, किसने हत्या की है, क्या कारण है, इन कारणों का तो खैर पुलिस की जांच के बाद ही मामला स्पष्ट हो सकेगा। लेकिन जिस तरह से एक बीजेपी के नेता की हत्या हुई है उससे पूरे प्रदेश में तरह तरह की चर्चाएं चल रही हैं कि यहाँ पर किस तरह का शासन चल रहा है, किस तरह के अब कारनामे हो रहे हैं। चुनाव से पहले कितने लोगों के साथ क्या होने वाला है कुछ कह नहीं सकते। दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है। और जाते जाते आज दिलीप यादव हैं, समा परवीन, सामिया, शिवम पटेल, आज इनका जन्मदिन है। इनको जन्मदिन की ढेरों सारी शुभकामनाएं, बहुत बहुत मुबारकबाद। साथ ही कुछ लोगों ने नाम लेने की अपील की है, जिसमें रवि राठौर, संदीप दुबे, आरिफ सैफी हैं, लक्ष्मी चंद सैनी, समर यादव, रफीक शाह, पवन चौधरी, अरविंद सक्सेना, हर्ष कुमार, अमर सिंह, प्रिंस चौधरी, ठाकुर विनय सिंह, शकील खान। आप सब लोग अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।